और जम्बा के द्वारा सेकंड एडिशन ऑफ चिल्ड्रन फेस्ट जो हैं कॉन्फ्रेंस हॉल बरू में मुनक़िद किया गया है। और इस चिल्ड्रन फेस्ट में मुख्तलिफ़ स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने अपने टैलेंट को निखारने के लिए मुख्तलिफ़ स्टॉल्स के ज़रिए जो हैं टैलेंट को शोकेस कर रहे हैं। मज़ीद इस फेस्ट के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जम्बा के जो CEO हैं सेल्डिन शिफो मैम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। मैम हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आज के इस चिल्ड्रन फेस्ट के बारे में, किस तरह की चेंजिंग है पिछले साल और आज इस साल के निस्बत? जी हर साल की तरह इस बार का चिल्ड्रंस फेस्ट भी हम अगस्त के मंथ में कर पाए हैं। और आज के इस फेस्ट में, पिछले फेस्ट में सिर्फ 10 स्कूल्स थे, आज के इस फेस्ट में करीबन 30 स्कूल्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। नंबर की उसमें तो है ही है, बट जो टीचर का टीचिंग अप्रोच है, जैसे पहले हम ऑफ कोर्स लिटरेसी पे ध्यान देते थे, लेकिन लिटरेसी पे फ़ोनिक्स पे हमारा उतना ध्यान नहीं था। बट ड्यूरिंग आवर वर्क एक्सपीरियंस हमें ये लगा कि फ़ोनिक्स पे ध्यान देना चाहिए। तो फ़ोनिक्स और मैथ्स से रिलेटेड बच्चों में काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स आपको हर स्टॉल पे देखने को मिलेंगी। बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। उसके साथ साथ ये इस फेस्ट में सिर्फ राइस फेलोशिप के थ्रू जो बच्चों में चेंजेस आए हैं, सिर्फ वो नहीं है। जाम्बा के और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे विंटर में कम्युनिटी लर्निंग स्पेसेस बनते हैं खारसा योंतन, तो वहाँ के भी कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले के लिए आपको मिलेंगे, अलॉन्ग विद जो विंटर्स में फैसिलिटेटर्स ने, यूथ ने इंगेज होकर बच्चों को पढ़ाया था। उसके साथ साथ रिसेंटली ही जाम्बा ने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ एक कंटिन्यूस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ पे कि जो हमारे एडॉप्टेड स्कूल्स हैं वहाँ पे सिर्फ हमारे फेलोज़ नहीं जाएंगे, उस स्कूल के 2 से 3 टीचर्स को हम इसी फेलोशिप मॉडल पे उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपको बहुत सारे स्टॉल्स पे इन टीचरों के द्वारा बच्चों के साथ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच यूज़ करके क्या वो अपने क्लासरूम में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये जो फेस्ट है इसाक, ये एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है ताकि वी एज़ अ कम्युनिटी हम थोड़ा लर्निंग को री-इमेजिन कर सकें। बच्चों को सिलेबस और क्लासरूम और एग्ज़ाम्स के उससे ना देख के एक बच्चा कैसे बेहतरीन तरीके से अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सीख सकता है और उसी में ही वो कितना बढ़िया कर सकता है, सिर्फ एक क्लासरूम में महदूद ना रह के कम्युनिटी से कितना सीख सकता है, अपने पेरेंट्स से कितना सीख सकता है, और ये सब एक टीचर कैसे पॉसिबल करवा रहा है, वो पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है वी गेट स्टक इनकी सिलेबस कंप्लीट करना है, टाइम नहीं है, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो एक अपॉर्चुनिटी और एक होप की तरह हमने इस फेस्ट को इस साल लिया है। मैम यहाँ पे जिस तरह से बहुत सारे जो मुख्तलिफ स्कूल्स के स्टूडेंट्स का एग्जीबिशन दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें किस तरह के स्कूल्स की सिलेक्शन है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, जाम्बा जितने भी स्कूलों के साथ काम कर रहा है, तो एडॉप्शन के हमारे कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वहाँ की कम्युनिटी रेडी होनी चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। जो भी कम्युनिटी हमें रीच आउट करता है, हमारे प्रोग्राम्स के बारे में पता लग गए, और जो कम्युनिटी रेडी होता है इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेशली जो विलेज एजुकेशन कमेटी मेंबर्स हैं हमारे सारे, अगर हम स्कूल में एंटर करें तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे प्रोग्राम्स उसमें हो, चाहे वो राइस फेलोशिप हो या खारसा योंतन हो या हमारे कंटिन्यूस टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रोग्राम ले जाएं और दूसरा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम्स एक दूसरे से रिलेटेड है और ये कंटिन्यूस बच्चे के लर्निंग को इंश्योर करता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये रहता है हमारा। दूसरा क्राइटेरिया है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम उन कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करें जो कि शायद वहाँ तक रीच होना मुश्किल है। जैसे आप यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स देखेंगे, हमारे पंगबर से आप स्कूल्स देखेंगे, रंगदुम से आप स्कूल देखेंगे, और भी बहुत सारे मुंडिक के हमारे यहाँ पे स्कूल हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि ऐसे स्कूल्स को लें जहाँ तक शायद मुनासिब सपोर्ट पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। जी, तो आप किस तरह की मैसेज जो हैं ख़ासकर पेरेंट्स को और टीचर्स को देना चाहेंगे, और कितने जो इस वक्त कारगिल के टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं? जी,
अगर आप गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की बात करें तो हम 80 टीचर्स के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। उनके साथ साथ हमसे 150 से भी ज़्यादा यूथ जुड़े हुए हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को अच्छी तरह से समझते हैं और कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। या तो वो सिखा रहे हैं, या वो विलेज एजुकेशन कमेटी के मेंबर्स बन गए हैं, या वो दूसरे प्रोफेशन में हैं, पर वो ये देख रहे हैं कि हमारे गाँव में किस तरह से हम बच्चों की लर्निंग को सुधार सकते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीओ जम्बा शिफा मैम बात कर रहे थे और आप तक एक ख़ास अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। चिल्ड्रन फेस्ट सेकेंड एडिशन जम्बा के द्वारा कॉन्फ्रेंस हॉल बरू में मुनक़िद किया जा रहा है। आप देखते हैं गुलिस्तान न्यूज़ पब्लिक के अपडेट्स के लिए। My name is Shahar Banu. My school name is Government Middle School Bracco. I did in class 3rd. ये हमारा जॉली फोनिक हाउस है। इसमें 3 ग्रुप है, एक ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इसका एक्शन ये सीढ़ी है और इसमें हम मिट्टी लगाई है। जॉली फोनिक हाउस क्या होता है? जॉली फोनिक हाउस मतलब एक घर